वाह पापा, यह खिलौना बहुत मजेदार है। मुझे अपने पापा से सबसे ज्यादा प्यार है। पापा को भी काका से प्यार। चलो पापा गले लगाओ। ओह अच्छा बेटा। अरे दीदी, देखो क्या मैंने कुछ बदला है। ठीक है, मुझे नहीं दिख रहा। अच्छे से देखो, अच्छे से देखो, अच्छे से देखो। ओ प्रिया, तुम इतने विचलित क्यों हो? तुम क्या देख रहे हो? इतने गहरे में देख रहे हो। नौकरी की भर्ती की जानकारी। कौन नौकरी ढूंढ रहा है? तुम इतने हैरान क्यों हो? मैंने अभी एक नया बैग खरीदा है। क्या तुमने इसे देखा? मैंने देखा। तुमने क्यों नहीं कहा? बड़े विदेशी ब्रांड्स के बारे में क्या ख्याल है? इस साल यह चमकीला रंग बहुत लोकप्रिय है। देखो यह लाल कितना सकारात्मक है। क्या यह अच्छा लगता है? अरे, इस ब्रांड का बैग 3 या 4 हजार युआन का है। तुम्हें इतने पैसे कहाँ से मिले? तुमने फिर से अपना क्रेडिट कार्ड मैक्स कर दिया। क्रेडिट कार्ड कौन स्वाइप करता है? मैंने इसे नकद से खरीदा है। पिछले महीने तुम मेरे पास रो रहे थे। तुम्हें एक बार में इतने पैसे कहाँ से मिले? मैं तुम्हें सही समय पर बताऊंगा। ठीक है, सही समय पर मुझे मत बताना। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। दिलचस्पी नहीं है? मुझसे पूछो। दीदी, तुम कहाँ जा रही हो? जिंगरू ने मुझे स्पा करने के लिए कहा है। क्या तुम मुझे वहाँ ले जा सकती हो? हमें कुछ बात करनी है, शायद अगली बार। बस मुझे वहाँ ले चलो। दुकान को अच्छे से देखो। अरे, वह भर्ती वेबसाइट पहले ही देख ली गई है। क्या तुम्हें कुछ मिला? मैंने बस एक नज़र डाली। मैं उलझन में हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर सकता हूँ। वो भर्ती वाली नौकरियां काम का अनुभव मांगती हैं। मेरे पास वो कैसे हो सकता है? जिनलेई, मेरी बात सुनो। तुम बहुत लंबे समय से काम नहीं कर रही हो। जब पहली बार बाहर निकलोगी तो उलझन में पड़ जाओगी। लेकिन तुम्हें तनाव नहीं लेना चाहिए। चलो मिलकर ढूंढते हैं। उम्मीद तो होनी ही चाहिए, ठीक है? मैं सिर्फ इतना ही समझा सकता हूँ। हाँ, सही कहा। गांव मिंगवई वो बदमाश। क्या कोई नया सुराग है? वह 1.5 महीने से बिजनेस ट्रिप पर है। वह बाहर क्या कर रहा है? वो देख भी नहीं सकता। यह जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो। तुम देख नहीं सकते, लेकिन सुन तो सकते हो। जब फोन करो तो हर छोटी से छोटी बात पर ध्यान देना। अब हमें हर तरह के सबूत जुटाने होंगे ताकि भविष्य में बातचीत के लिए इस्तेमाल कर सकें। तुम जानते हो। बातचीत। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उससे बातचीत करूंगी। वह मेरा सबसे करीबी व्यक्ति था, सबसे भरोसेमंद व्यक्ति, एक बात करने वाला। लेकिन अब तुम बेहतर हो। ठीक है, क्या तुम इतना नहीं सोच सकती? क्या तुम्हें हर दिन इतना सोचने से थकान नहीं होती? विषय बदलो। क्या तुम हमारे ग्रेजुएशन पार्टी में जा रही हो? मैं नहीं जा रही। तुम क्यों नहीं जा रही? ग्रेजुएशन की 15वीं सालगिरह कितनी मायने रखती है? बस आराम करो, ठीक है? छोड़ो, मैं नहीं जा रही। जाने में कोई मजा नहीं है। मैंने कहा खुद को देखो। मेरे बारे में क्या? नहीं, मैं अपने मेजर के बारे में सब भूल गई। वह मेरी पुरानी नौकरी नहीं थी। तुम अलग हो। तुम इसे क्रॉसओवर सफलता कहते हो। ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन स्कूल से ग्रेजुएशन के बाद लॉ में ट्रांसफर और वकील बन गए। इस पूरे शहर में आप जैसे लोग ज्यादा नहीं हैं। समझ गया, समझ गया। मुझे चापलूसी मत करो। मेरे बारे में बात मत करो, तुम्हारे बारे में बात करो। अगर तुम काम करने का फैसला करती हो, तुम्हें इस पार्टी में जाना होगा। मेरी बात सुनो। ऐसा क्यों है? क्या क्यों? ताज़ी हवा के लिए बाहर जाओ। नई जानकारी प्राप्त करो। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो कनेक्शन है। वाह शिनले, तुम्हें पता था।
इस ड्रेस के बारे में क्या ख्याल है? यह तो जैसे तुम्हारे लिए ही बनी है। यह बहुत सुंदर है, मैं बता रहा हूँ, संकोच मत करो, बस यही एक। यह बहुत रिवीलिंग है और यह अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। यह कीमत बहुत ज्यादा है। कुछ और देखते हैं। तुम मुझे गुस्सा दिलाना चाहते हो क्या? मैं हर दिन दूसरों को देखता हूँ। कुछ और देखो। अरे तुम हर दिन पैसे क्यों बचाते हो? आखिरकार पैसा किसने खर्च किया? क्या तुम मूर्ख हो? अगर तुम चाह रहे हो तो बस यही खरीदो। ओह, तुम्हें जल्दी ड्रग कर दिया। बहुत दिन बाद मिले हैं, बहुत दिन बाद मिले हैं, बहुत दिन बाद मिले हैं, बहुत दिन बाद मिले हैं। अरे लाओझू, अरे तुम्हारे तलाक में कितना खर्च हुआ? अरे भूल जाओ, मैं आखिरकार समझ गया। तुम कैसे कहोगे प्यार एक कला है, शादी एक तकनीक है, ये एक तलाक है। क्या ये गिनती में आता है? हा 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 हा। मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। एक दिन साथ में सड़क पर हाथ पकड़े हुए, यह एक रात का साथ था। हम 1 साल से साथ हैं, सड़क पर हाथ पकड़े हुए, यह रोमांस था। 5 साल साथ, सड़क पर हाथ पकड़े हुए, यह एक एहसास है। 10 साल साथ, सड़क पर हाथ पकड़े हुए, यह परिवार है। 30 साल बाद भी सड़क पर हाथ पकड़े साथ चल सकते हैं। प्यार क्या है? हा हा हा, मैंने कहा तुम औरत हो। यह आज के क्लास रियूनियन के लिए है। क्या तुमने आशीर्वाद के मैसेज तैयार किए हैं? तुम बहुत गरीब हो। जिंगरों, मैं वहाँ पानी पीने जा रहा हूँ। ठीक है, सावधान रहना। अरे पहले बात करते हैं। ठीक है। तुम कैसे हो? पहले जैसा ही। तुम ठीक हो जूले। जिनले? बहुत दिनों बाद मिले। हाँ, बहुत दिनों बाद। ओह ओह ओह, यह कौन है? क्या यह बॉस जी नहीं है? मैंने सुना है तुम चीन वापस नहीं जा रहे। अगर वो आया भी तो निश्चित रूप से हमें देखने नहीं आया, बल्कि पुराने हरे को देखने आया। यांग जिनले के पिता, है ना? तुम्हें सरप्राइज इतना पसंद है? क्या हुआ? यह सरप्राइज पसंद नहीं? बिल्कुल पसंद है। मेरा मतलब है, तुम अभी विदेश से लौटे हो, टाइम जोन अभी बदला नहीं है, एयरपोर्ट तक मुझे लेने आए। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता था तुम मुझ पर दया कर रहे हो। कोई बात नहीं, टाइम जोन बिल्कुल ठीक है। मैं तरोताजा हो जाऊंगा। कैसे सो सकता है? जियाओजू, मैंने एक व्यस्त दिन बिताया है, थक गया हूँ। शायद मैं बिस्तर के पास सो गया। ओ, मुझे परवाह नहीं है, तुम मुझसे बात कर सकते हो। छोड़ो, अगर कोई देख ले तो क्या होगा? बस इसे देखो, उसका क्या होगा? चलो। चलो। वापसी पर स्वागत है। धन्यवाद। जिनले, तुम कॉलेज के दिनों से ज्यादा सुंदर हो गई हो, ज्यादा आकर्षक। कैसे कोई बच्चा सड़क पर सोया सॉस खेलने जा सकता है? और क्या बात करें? इन सालों में तुम कैसे हो? हाँ, सब ठीक है। तुम्हारा क्या हाल है? क्या तुम्हारी पत्नी और बच्चे वापस आ गए हैं? वे कैसे हैं? मैं अकेला हूं। तुमसे अलग होने के तीसरे साल मुझे एक गर्लफ्रेंड मिली, लेकिन शादी की बात आई तो मुझे अचानक एहसास हुआ वो आदमी नहीं है जिसके साथ मैं बूढ़ा होना चाहता हूं, इसलिए हम अलग हो गए। सच में यह दुखद है। अरे ये और भी ज्यादा अफसोसजनक है। मैं उसके साथ बूढ़े होने तक चलना चाहता था, अब वो किसी और की पत्नी बन गई है। अरे जिनले, क्या तुम्हें याद है जब मैंने तुमसे कहा था मैं तुम्हारा हाथ हमेशा के लिए थामना चाहता हूं, पहले दिल की धड़कन से, हमेशा के लिए। जूले, यह मत कहो। जीवन एक डांस पार्टी की तरह है। जो व्यक्ति तुम्हारे साथ पहला डांस करेगा शायद अंत तक तुम्हारे साथ न रहे। खैर, उस दिन हम छुट्टी से सुबह जल्दी वापस आए थे। क्या तुम्हारी पत्नी ने तुमसे कुछ पूछा? मैंने नहीं कहा कि क्या गलत है। क्या उसने कंडोम नहीं देखा? मुझे ऐसा नहीं लगता। या क्या उसने देखकर अनदेखा किया?
हम मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह गृहिणी इतनी संयमित होगी। तुम्हारी परेशानी क्या है? आहो, कुछ नहीं। मुझे वापस भेजने के लिए धन्यवाद। अरे, हमारे बीच इतनी औपचारिकता क्यों? मैं पहले जाऊंगा। क्या तुम धीरे चलाओगी? अरे, तो तुम जल्दी आराम करो। ठीक है, अलविदा। फिर मिलेंगे। अरे सिनले, ठीक है। कुछ और बात है? मैं इस शहर से बहुत समय से दूर था। कई जगह अपरिचित है। इस बार मैं अपने व्यवसाय को विस्तार देने के लिए वापस आया हूं। कुछ जगहों पर आपकी मदद की आवश्यकता हो सकती है। मैं तब आपको कॉल करूंगा। क्या आप मेरी मदद करना चाहेंगी? बेशक, मैं आपकी मदद करना चाहूंगी। बस मैं एक गृहिणी हूँ। मैं आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ? अरे, इस बारे में चिंता मत करो। मैंने कहा कि अगर आप मदद कर सकती हैं तो कर सकती हैं। ठीक है, अगर मैं कुछ मदद कर सकती हूँ तो मुझे कॉल करें। अरे, मैं पहले जाऊंगा। अरे, अलविदा। फिर मिलेंगे। वह वापस आ गया है। ओह, तुमने मुझे मार ही डाला। घर में किस बात से डर रही हो? क्या तुमने यह नहीं कहा था कि तुम थोड़ी देर बाद ही वापस आओगे? तुम बिना आवाज किए इतनी जल्दी क्यों आ गए? मैं अभी अंदर आया और लाइटें जल रही थीं। मुझे लगा कि कोई चोर है। कल कंपनी में कुछ काम है। यात्रा कार्यक्रम में अस्थायी बदलाव। ओह, क्या मैं इसे इस तरह पहनकर अजीब लग रही हूँ? कोई आश्चर्य नहीं कि यह सुंदर है। अरे, आज कौन सा दिन है? क्या तुम इतने भव्य तरीके से तैयार हो? आज मेरी क्लास रियूनियन है। मैं तो जाना भी नहीं चाहती थी। जिंग रुफेई ने मुझे खींच लिया। मैंने अपने बेटे को मेरी माँ के पास भेज दिया। क्लास रियूनियन? बहुत सारे लोग आए। हाँ, यह मूल रूप से यहाँ है। क्या हुआ? ज्यादा कुछ नहीं। मुझे जाकर अपने कपड़े बदलने चाहिए। जाओ इसे बदलो। ठीक है। क्या तुम्हारा पूर्व प्रेमी भी यहाँ है? तुम कपड़े क्यों नहीं बदलती? मैं बस तुम्हारा सामान पैक करने में मदद करने वाला था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सब कुछ पैक कर लोगी। जहाँ मैं व्यापार पर था वहाँ बहुत गर्मी थी। मेरे कपड़ों पर पसीने की गंध है। मुझे नहीं पता कि तुम कब वापस आओगी, इसलिए मैंने इसे पहले वॉशर में डाल दिया। ओह, फिर मैं बाद में इसे तुम्हारे लिए रगड़ दूंगा। नमस्ते। हाँ। ओह, शिनले, आज तुम्हारा बहुत धन्यवाद। क्या तुम्हें डायरेक्टर झांग नहीं पता? तेल और नमक अंदर नहीं जाते। मैंने पहले ही किसी के साथ कुछ कनेक्शन बना लिया। मैं इसे पूरा नहीं कर पाया। अगर आज तुम नहीं होती, मुझे डर है कि मैं अभी भी उससे कुछ नहीं कर पाता। इतना विनम्र मत बनो। यह भी एक संयोग है। मैं इस अस्पताल के चीनी चिकित्सा विभाग में था काम पर। मेरी सिस्टर झांग के साथ अच्छी दोस्ती है। नहीं तो मैं आज तुम्हारी मदद नहीं कर पाता। लेकिन यह सब तुम पर निर्भर है। हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। वैसे भी आज तुम मेरी महान उपकारक हो। मैंने तुम्हारा पसंदीदा डार्क और व्हाइट चॉकलेट मूस ऑर्डर किया है। इसे आजमाओ। यिनशा ग्लास कैफे में आपका स्वागत है। कितने 3 कृपया? मुझे एक शांत जगह दीजिए। ठीक है, इस तरफ कृपया। सर, आप क्या पीना पसंद करेंगे? मुझे एक कप कॉफी दीजिए, धन्यवाद। ठीक है, 1 मिनट प्रतीक्षा करें। इसका स्वाद कैसा है? प्रेसिडेंट वांग, मैं तानजू हूँ। ठीक है, अपना समय लो। मैं दरवाजे के पास बैठा था। हाँ, अलविदा।
मुझे जाना होगा। मुझे बाद में बच्चे को लेना है। ठीक है, जब तुम्हारे पास कुछ करने को है मैं तुम्हें रोकूंगा ही, फिर मैं इसे तुम्हें भेज दूंगा। जल्दी करो। नहीं नहीं, मैं बस टैक्सी लेकर खुद चली जाऊंगी। ठीक है, लेकिन तुम्हारे जाने से पहले मुझे तुम्हें कुछ देना है। ये यह क्या है? पास है। जब हम कॉलेज से ग्रेजुएट होने वाले थे तब क्रिसमस था। मैंने स्टॉल पर नकली सामान की एक बैग खरीदी थी तुम्हारे लिए क्रिसमस का तोहफा। तुम उस समय काफी खुश थे, लेकिन मेरा दिल ठीक नहीं था। मैं 2 दिन पहले फ्रांस गया था। मुझे संयोग से इस बैग का कमेमोरेटिव एडिशन दिखा। मैंने तुम्हारे लिए एक खरीदा। ये उस समय कैसिनो का पीछा करने जैसा है। अरे नहीं नहीं, यह सामान बहुत महंगा है, मैं इसे नहीं ले सकता। ओ ठीक है, अगर तुम इसे स्वीकार नहीं करोगे तो तुमने आज मेरी बहुत मदद की। बस इसे मेरा धन्यवाद समझो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इतने सारे दिल के गड़गड़ाहट कैसे हो सकते हैं? इस बैग का वास्तव में कुछ और मतलब नहीं है। ये वास्तव में सिर्फ एक पुराने दोस्त की छोटी सी सोच है। कृपया मना मत करो। मैं अब जा रहा हूँ। ठीक है, जाओ, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। धन्यवाद। अरे ओह, क्या तुम ठीक हो? ओह प्रिय, धन्यवाद, तुमने मुझे चौंका दिया। मैं ठीक हूँ। ये ठीक है। ठीक है, तो अपना समय लो, अगली बार मिलते हैं। अलविदा। हल्की बर्फ। नमस्ते प्रिय, आज चीजें कैसी चल रही हैं? यह ठीक है। हालांकि 2 विदेशियों की शर्तें अपेक्षाकृत कठोर हैं, लेकिन वे अभी भी अधिक ईमानदार हैं और बीजिंग भी हमारा इलाका है। तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता था कि तुम साथ हो। एक दो को मात देता है। मैंने उन सभी विदेशियों को हरा दिया होगा। मैं तुम्हारा समर्थन करता हूँ। धन्यवाद प्रिय। क्या तुमने कहा? मैं सकारात्मक ऊर्जा से भरा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि तुम इतने अच्छे मूड में हो। एक बात है जो मैं वास्तव में नहीं जानता कि मुझे तुम्हें बताना चाहिए या नहीं। अभी भी मेरी भूख बढ़ा रहे हो। स्वीकारोक्ति और उदार प्रतिरोध के साथ सख्त रहो। ठीक है, मैं तुम्हें एक तस्वीर भेजूंगा। चलो तस्वीर देखकर बात करते हैं। ठीक है, कृपया जल्दी से भेज दो। ज्यादा बात मत करो। ठीक है, तुम्हें वीचैट भेजो। प्रिय, स्पष्ट रूप से मैंने भी यह दृश्य देखा और मैं हैरान था। ये दोनों बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। पहली नजर में वे बड़े वास्तविक दुनिया के दोस्त हैं और वह निश्चित रूप से एक अमीर आदमी होगा। यह काफी उदार है। उस बैग में क्या गलत है? वहाँ 2 या 3 है। वानबा, अरे तुम्हारे घर वाला वह लड़का, वह आमतौर पर एक अच्छी पत्नी और माँ की तरह दिखती है। पता चला कि पर्दे के पीछे एक फूल का सिर भी है। मैं अभी भी इस शादी का आनंद लेने की उम्मीद कर रहा हूँ। नमस्ते, क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? मैं सुन रहा हूँ। मैं सिर्फ तुम्हें याद दिलाना चाहता था। क्या तुम्हें अपने रिश्ते पर भी विचार करने की जरूरत है? अपनी पत्नी को अंत में अचंभित न करो। ठीक है मिस। ओह, मैं समझ गया। मुझे पता है। मैं थक गया हूँ। मैं पहले काटता हूँ। हाँ, ठीक है। फिर तुम पहले आराम कर सकते हो। जब हम वापस आएंगे तो मिलते हैं। शुभ रात्रि। नमस्ते जिंगरो। इंटरव्यू कैसा रहा? कैसा रहा? मैं सच में करता हूँ। मैं इस समाज से बहुत दूर हो गया हूँ। ताल नहीं मिल पा रहा। मैं क्या करूँ? ओह, जल्दबाजी में गर्म टोफू नहीं खा सकता। आराम से करो। मैं अभी भी आराम से कर रहा हूँ। अगर मैं आराम से करूँगा तो कर लूँगा। ओह जिंगरो, मुझे बाद में तुम्हें कुछ कहना है, ठीक है?
क्या हुआ? पति, मैंने बाहर बहुत सारी चीजें खरीदी हैं, नहीं ला सकता, गाड़ी नहीं चलाई, क्या तुम आकर मुझे ले सकते हो? मैं मीटिंग में हूँ, तुम खुद घर क्यों नहीं कॉल करते? मैं कट रहा हूँ। मैं तुम्हें एक बड़ा दूंगा। लाइट स्नो। क्या हुआ? क्या तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो? मैं बिना इसके कैसे खुश नहीं हो सकता? मैंने बस यह नहीं सोचा था कि तुम्हारे पास समय होगा। इसलिए मैंने अपनी पत्नी को बुलाया, उसे आकर मुझे ले जाने दो। मुझे लगता है कि वह अब तक यहाँ पहुँच गई होगी। तुम पहले क्यों नहीं जाते? क्या मैं तुम्हें बाद में कॉल कर सकता हूँ? तुम्हारा क्या मतलब है? हेलो। हेलो पति, मैं गलत रास्ते पर चला गया। मैं शायद ट्रेन स्टेशन तक कुछ देर में नहीं पहुंच सकूंगा। तुम टैक्सी से घर क्यों नहीं जाते? मैं समझ गया। ठीक है, तो ध्यान से गाड़ी चलाना। हे डियर, आज तुम्हें लेने आते समय मैं लगभग कार से टकरा गया था। मैंने सोचा कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। ऐसा कैसे हो सकता है? भविष्य में गाड़ी चलाते समय सुरक्षा का ध्यान रखना। ओह सही है, तुम देख नहीं रहे हो क्या उस कार का पिछला हिस्सा धंस गया है? क्या हुआ? हाँ। तुम क्या कर रहे हो? तुम बेहोश हो। मैं कैसे आ सकता हूँ? नफरत। सिन ले, यहां तुमसे मिलना कितना संयोग है। तुम हो जूलेई? जूले नहीं, तुम्हारी परेशानी क्या है? क्या कुछ हुआ है? मैं ठीक हूँ। तो तुमने गाड़ी नहीं चलाई। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हें ले चलूंगा। नहीं, मैं बस अकेला रहना चाहता हूँ। इतनी दूर आए हो, थोड़ा पानी पी लो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओह, मैं देख रहा हूँ तुम्हारा मन खराब है। तुम्हारी चिंता मत करो, इसलिए मैं पीछे आया। मैं ठीक हूँ।
चिंता मत करो। मन, अगर तुम खुश नहीं हो, सच में इसे अपने दिल में मत रखो। मुझे इसके बारे में बताओ। इसे कहने के बाद तुम्हें बहुत बेहतर महसूस होगा। मैं सच में ठीक हूँ। तुम जाओ। मैं बस यहाँ कुछ देर अकेला रहना चाहता हूँ। हेलो किम्बो। फिर तुम उससे पूछो क्या बात है। बेशक मैंने पूछा, लेकिन वो बस नहीं कहेंगी। लेकिन अगर वो नहीं कहती है तो मैं बता सकता हूं। उसका मन बहुत खराब है अभी, जैसे उसे बहुत बड़ा झटका लगा हो। फिर मैं अनुमान लगाता हूँ कि यह उसके पति का मामला है। उसका पति जिंगरू नहीं है। क्या तुम अभी आ सकते हो? मैं सच में उसकी चिंता नहीं कर सकता। मुझे लगता है अगर तुम आओगे, क्या वो बेहतर होगा? नहीं, मैं अभी कोर्ट जाने वाला हूँ। मैं बस नहीं पहुँच सकता। जूले, मेरी बात सुनो, क्योंकि वह नहीं चाहता कि तुम वहाँ जाओ। अगर वह चुप रहना चाहता है तो मेरी बात सुनो। उस पर नजर रखो, उसे कुछ भी न होने देना। मैं अब चिंतित हूँ, बस समझ नहीं पा रहा है। मैं उस पर नजर रखूंगा। ठीक है, तो तुम पहले कर सकते हो। मुझे और कुछ नहीं करना है। मैं पहले काटता हूँ। अरे अलविदा। इसे ले आओ। हवा चल रही है ताकि सर्दी न लगे। तुम यहाँ रहे हो। ये समुद्र तट इतना एकांत है। मुझे चिंता है कि तुम यहाँ अकेले हो। जूले, धन्यवाद। लेकिन मैं वास्तव में ठीक हूँ। मेरे लिए यहाँ अकेले ध्यान में खो जाना काफी है। तुम्हें मेरे साथ समय बिताने की जरूरत नहीं है। जिनले, तुम सच में नहीं बदले हो, पहले की तरह ही। अगर तुम्हें कोई अप्रिय बात होती है तो तुम उसे दिल में रखना पसंद करते हो। मैं इसे खुद ले जाना पसंद करता हूं, लेकिन तुम्हें वास्तव में ये आदत बदलनी चाहिए। हालांकि ये मजबूत है, लेकिन लंबे समय में तुम वास्तव में खुद को रोकोगे। तुम कहां जाने का इरादा रखते हो? घर। तो तुम यहां इंतजार कर। मैं गाड़ी लेकर आऊंगा और तुम्हें वापस ले जाऊंगा। तो मैं तुम्हारे लिए टैक्सी बुलाता हूं। जिंगलेई, तुम वापस आ गए हो। हार्टबर्ड, ये है। वह मेरे पति हैं, गाओ मिंगवेई। ओह, नमस्ते मिस्टर गाओ। आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो। तुम जिंगलेई विश्वविद्यालय में मेरे बॉयफ्रेंड थे। मैंने तुम्हारी तस्वीर देखी है। जिनली, तुम सकुशल घर पहुंच गए हो। मुझे राहत मिली है। मैं पहले वापस जा रहा हूं। जूले, धन्यवाद। अरे ये कुछ भी नहीं है। तुम वापस जाने के बाद क्या करोगे? अच्छे से आराम करो। इसके बारे में मत सोचो। इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जिसे पार नहीं किया जा सकता। बाद में मिलते हैं। बाद में मिलते हैं। अलविदा। अलविदा। मास्टर ड्राइव करते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं हवा हूँ? अगर तुम्हें ऐसा सोचना ही है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। शिंगलेई, यांग शिंगलेई।
यांग शिंगलेई, यहाँ आओ। क्या हुआ? तुम बैठ जाओ। पिछली बार जब तुमने काका को उठाया था, यह सच है कि मैंने तुम्हें गलत समझा, लेकिन आज की स्थिति को तुम कैसे समझाओगे? मेरे पास तुम्हें समझाने के लिए कुछ नहीं है, यह तुम हो। क्या तुम्हारे पास मुझसे कहने के लिए कुछ नहीं है? क्या मुझे कहना पड़ेगा? मेरी पत्नी अपने पूर्व प्रेमी के साथ पुराने रिश्ते को फिर से जगा रही है और मेरे सामने मुझे धोखा दे रही है। मुझे खुश नहीं होना चाहिए। तुम सच में वो खलनायक हो जो सच बोलता है, जो खलनायक पहले रिपोर्ट करते हैं। और तुम इसे जानते हो। मैं तुम्हारे और शू लेई के बारे में सब कुछ जानता हूँ। मैं तुम्हें बताता हूँ, मैंने इसे लंबे समय से सहा है। जब से तुम मेरी सीमाओं को चुनौती दे रहे हो, तो मैं तुम्हें बताता हूँ, मुझे दोष मत देना। तुम्हारा स्वागत है। गाओ मिंगवेई, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारा क्या मतलब है? तुम मेरे साथ आओ। अरे तुम क्या कर रहे हो? अरे मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या यह बैग वास्तव में तुम्हें जिंगरू ने दिया है? बिल्कुल। तुम दिखावा करते हो, अभी भी दिखावा करते हो। यह काम करना चाहिए सबूत के लिए। यह बैग स्पष्ट रूप से तुम्हें तुम्हारे पूर्व प्रेमी ने दिया है। तुमने क्यों कहा कि जिनरू ने यह तुम्हें दिया है? तुम मेरे साथ आओ। क्या मेरे पास समय है? मेरे साथी ने इसे देखा, एक तस्वीर ली और मुझे भेज दिया। अगर उसके लिए नहीं, मुझे नहीं पता कि मुझे कब धोखा दिया जाएगा। आपके सहयोगी। आपके सहयोगी कौन? इतने उत्साहित, इतना गपशप। आप इसे स्वीकार नहीं करते हैं या नहीं? बिल्कुल। यह बैग मुझे क्यू ले द्वारा दिया गया था, क्योंकि मैंने उसकी मदद की। उसने मुझे धन्यवाद दिया। यह उतना गंदा नहीं है जितना आप सोचते हैं। आप अभी भी शांत। अगर मैं नहीं सोचता, तुम मुझे सच क्यों नहीं बताते? क्योंकि मुझे पता है। मैं सिर्फ सच कहता हूँ। अब आप इस तरह होंगे। यांग किंगली, मैं आपको क्या बताऊंगा जब मुझे तस्वीर मिली? मुझे उम्मीद है कि आप मुझे एक स्पष्टीकरण दे सकते हैं, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आप ऐसे व्यक्ति हैं, क्योंकि मैं आप पर विश्वास करता हूं। लेकिन अब लगता है मैंने व्यक्ति को गलत समझा। आपने मुझे बहुत निराश किया है। गाओ मिंगवेई, जब से तुमने मुझे इस तरह बेतरतीब ढंग से, मुझे भी आपको शर्मिंदा करने के लिए दोष न दें। मुझे शर्म आती है। मैं किस बात पर शर्मिंदा हूं? आप कहते हैं और मैं सुनता हूं। आप इतनी बात क्यों कर रहे हैं? डर और डर। मैं क्या दोषी हूं? मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मैं क्या दोषी हूं? गाओ मिंगवेई, इस बार आप हमारे परिवार की मदद करने के लिए, मैंने अपने पिता द्वारा छोड़ी गई सुंदर कार कार्यशाला को बचाया। हमारा पूरा परिवार आपके लिए बहुत आभारी है। मैंने भी सोचा, पति और पत्नी के बीच कई वर्षों से, बच्चे की उम्र के लिए, अपने परिवार के प्रति अपनी दया देखें। आपने जो किया है उसके लिए मैं आपको क्षमा करने के लिए तैयार हूं। जब तक तुम उस औरत को, मैं ऐसा दिखावा कर सकता हूं कि कुछ हुआ ही नहीं। मैं हम दोनों को एक और मौका देना चाहता हूं। तुमने किस औरत को छोड़ा? मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो? कुछ नहीं से कुछ मत बनाओ। मैंने कुछ नहीं से कुछ बनाया। मैंने कुछ नहीं से कुछ बनाया। तुमने मुझे जो दिखाया वो क्या है? अस्पष्ट तस्वीर। तुम्हें तस्वीरें देखना पसंद है ना? मेरे पास भी है। मैं तुम्हें काफी दिखाऊंगा। मुझे माफ करो। मैं आज दोपहर गलत रास्ते पर नहीं गया। मैं रेलवे स्टेशन गया था और मैं बहुत बुरे समय पर गया। मैंने तुम दोनों के बीच के अच्छे शो को लगभग बर्बाद कर दिया। यह औरत, उसका नाम तानजू है ना?
वह तुम्हारे फोन में टीएक्स है ना? तो क्या वह मेरा सहकर्मी है? क्या मैं अपने सहकर्मियों के साथ बिजनेस ट्रिप से वापस नहीं आ सकता? वह तुम्हारा अच्छा सहकर्मी है, तो फिर उस बार क्यों जब हम शियान के मंदिर में मिले तुम दोनों ने एक दूसरे को हाय तक नहीं कहा? मैंने बिल्कुल नहीं देखा। एक बार तुमने मुझे बताया कि तुम यूनचिंग बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हो। मैं असल में उसके साथ ग्रीन आइलैंड पर छुट्टी पर गया था, है ना? यह संभव नहीं है। क्यों नहीं? क्यों? जब मैं तुम्हारा सूटकेस पैक करने में मदद करता हूँ, मैं उसमें कंडोम के साथ रहूंगा। यह क्यों है? यह और भी कम संभव है। हवा के पीछे मत भागो। मैं छाया के पीछे भागता हूँ। एना, तुम पूरे दिन काम पर नहीं जाते। मैं घर पर सोच रहा था। मैं बाहर बेताब हूँ। मैं किसके लिए हूँ? तुम कभी मेरे बारे में नहीं सोचते। बस उन चीजों के बारे में सोचो। गो मिंगवेई। बस इतना ही। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह से अभिनय करते रहना मजाकिया है? तुम्हें मुझे कहीं नहीं ले जाना है। तुमने मुझे मजबूर किया। मैनेजर, यह गलती होनी चाहिए। सहकर्मी संबंध। हम एक साथ नग्न बिस्तर में लेट सकते हैं। आज दोपहर। क्या तुम वानली होटल में ठहरे हो? और तुम जानते हो क्या? अगर मैंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता, मैं हमेशा तुम पर विश्वास करूंगा। तुम मुझसे कब तक झूठ बोलते रहोगे? काश मैं अंधा होता। तब मैं यह सब नहीं देख पाता। मैंने क्या गलत किया? तुम मेरे साथ ऐसा करने जा रहे हो। तुम कहो क्यों? शिंगलेई, मुझे मत छुओ। मुझसे दूर रहो। रोल। भाग जाओ। क्या तुम सो रहे हो? यांग शिंगलेई, अब जब हमारे बीच कोई रहस्य नहीं है, चलो इसे बस फैला दें। मुझे उम्मीद है कि तुम थोड़ा शांत हो जाओगे, ठीक है? तुम दोनों साथ हो? कितने समय से हो? 2 साल से अधिक। 2 साल से अधिक। तुम दोनों 2 साल से अधिक समय से साथ हो। ऐसा क्यों है? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसा क्यों है? क्या तुम सोचते हो कि यह सब मेरी गलती है? तुम अपने आप में कारण क्यों नहीं ढूंढते? अपने आप में कारण ढूंढने से तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने क्या गलत किया? मैं तुम्हारे लिए कैसे खेद महसूस करूं? जब से हमारे बच्चे हुए हैं, तुमने कभी मेरी परवाह नहीं की। हर सुबह उठो और सो जाओ। मुंह बच्चों से भरा हुआ। बच्चा बच्चा, तुमने कब मेरी परवाह की? मैं काका की माँ हूँ। माँ बच्चों की परवाह करती है ना? काका इतना छोटा है। तुम घर से आधे साल से अधिक समय से दूर हो। मैं उसकी परवाह नहीं करता, तो वह क्या करता है? तुम ऐसी बात कैसे कह सकते हो? मैं यह नहीं कह रहा कि तुम्हारे बच्चों से प्यार करना गलत है, लेकिन तुम्हें समझना होगा, मैं एक पत्नी वापस लाऊंगा, सिर्फ वंश के लिए नहीं। बच्चे लाओ। मैं पैसा कमाने वाली मशीन भी नहीं हूँ। मैं एक जीवित आदमी हूँ। मुझे देखभाल की जरूरत, प्यार की जरूरत है।
लेकिन इतने सालों में तुमने मुझे कितना प्यार दिया है। हम कब तक? तुम कितनी बार फिर से बनाते हो? अंत तक। रोज के चुंबन और गले लगाने भी नहीं। तो तुम्हें दूसरी औरत ढूंढनी होगी। उससे सब कुछ ले लो, है ना? क्या मैं इतना अश्लील हूं? मैं चीफ सेल्स ऑफिसर हूं। सतह पर अच्छा लगता है, लेकिन अब बाजार कितना तीव्र है, कितना तनावपूर्ण है। मुझे भी एक आउटलेट की जरूरत है। मुझे किसी की जरूरत है जो मेरी देखभाल करे। मैं रोज घर जाता हूँ। तुमने सिर्फ प्रतीकात्मक रूप से मेरा अभिवादन किया और वह बच्चे के पास भाग गया। रोज, तुम जानते हो मैं कितना दुखी हूँ। तो तुम दूसरा सांत्वना का स्रोत ढूंढते हो। वह तानजुन है। कम से कम वह मुझे सुनने को तैयार है। मेरी बकवास सुनने को तैयार है। वह समझ भी सकता है। मुझे कुछ राहत देने को तैयार है। हाँ, विश्वास पात्र। यह हर आदमी का सपना है। यह एक आदमी का सपना है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम जूलेई की नजर में ऐसे नहीं हो? जूलेई का इससे क्या लेना देना है? क्या जूलेई का इससे कोई लेना देना नहीं है? मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुमने इन सालों में उसे पूरी तरह भुला दिया है? तुम 10 साल पुरानी उसकी तस्वीरें भी फेंक नहीं सकते। तुम्हारे पास मुझसे पूछने की क्या योग्यता है? मेरा जूलेई के साथ साफ मन है, क्योंकि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करना चाहते। यह तुम्हारा मामला है। जो चाहो सोचो। क्या आपको लगता है कि मैं यह कहकर विश्वास करूंगा? मैं स्वीकार करता हूं कि मैं पहले आपके प्रति वफादार नहीं था, लेकिन आप हमसे कम नहीं हैं। ओह, मैं देखता हूँ। क्या आप इस दिन का इंतजार कर रहे हैं? आप मेरे साथ एक शो कर सकते हैं, है ना? मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज इतनी जल्दी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि समस्या इतनी गंभीर होगी। ऐसा लगता है कि हम एक पल के लिए एक दूसरे को शांत रखें। हम शांत होने के बाद फैसला करेंगे। चलो देखते हैं कि हम फिर से एक साथ होने की जरूरत है। मैं कल के लिए बाहर जा रहा हूं। आप और काका घर पर रहते हैं। चलो बात करते हैं जब हम यह पता लगाते हैं, ठीक है? कौन सी छोटी सी चीज खराब कर रहा है? ओप्स, हाँ। मैं अपने पिता को याद करता हूँ। आओ और चुंबन। क्या गलत है काका? पिताजी, आज तुम क्यों सो रहे थे? कल देर रात घर आए थे। माँ को परेशान करने का डर। मैं सोफे पर सो गया। पिताजी, क्या आप बॉक्स से बाहर जा रहे हैं? क्या आपने अपनी माँ से फिर से झगड़ा किया? पिता ने माँ से झगड़ा क्यों किया? ऐसा नहीं होगा। पिताजी कल एक व्यापार यात्रा पर जा रहे हैं। अच्छा, मुझे पता था। भले ही आप दो झगड़े, तुम दोनों भी हो। यहाँ यह आता है।
क्या आप व्यापार यात्रा पर नहीं हैं? हाँ, रात को बदल दिया गया है। तुम्हें कैसे पता था कि मैं यहाँ रहता था? आपके सचिव ने मुझे बताया। उन्होंने कहा कि आपने यहाँ एक होटल बुक किया है। चेक इन समय आधा महीने है। बड़ा मोह। मैं कल एक व्यापार यात्रा से वापस आया था। आज होटल में रहें। आपकी स्थिति क्या है? क्या बात है? आप अभी भी मुझे नहीं बताना चाहते हैं? लेकिन मैं जानना चाहता हूँ। मेरे आदमी को क्या हुआ? जितनी जल्दी हो सके जानना। मुझे बताओ। तो मैं आपको वही करने दूंगा जो आप चाहते हैं, ठीक है? आज से शुरू करें। मैं और जिंगलेई, स्टारी और मैं अलग हो गए हैं। सच में प्यारे, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हल्की बर्फ। तुम मेरी बात सुनो। कल रात मैं ठीक से सो नहीं पाया। कल रात मैं सोफे पर सोया था। मेरी पीठ में अभी भी दर्द है। आज मुझे छोड़ दो, ठीक है? हाँ, ठीक है। वैसे भी आज एक बड़ी खुशी की घटना है। आज यह तुम पर निर्भर है। अरे, दोपहर का खाना मेरी तरफ से है। तुम जाकर मनाओ, ठीक है? किसी और दिन। मेरी आज दोपहर को एक मीटिंग है। खैर, ठीक है। अरे, तुम इतने कुशल कैसे हो सकते हो? मैं हैरान और खुश था। मैं कल तुम्हें बार बार कॉल करता रहा। तुमने क्यों नहीं उठाया? तुम कहाँ गए थे? तुम मुझे अपना फोन नंबर दो। क्या तुमने यह किया? ओह, हाँ। और वह इसे देखता है। तुमने यह कब किया? क्या तुमने कल होटल में नहाया था? क्या हुआ? मुझे यह पसंद नहीं है। क्या तुम इसे बदलना पसंद नहीं करते? वैसे भी मेरे पास और भी है। तानजुए। ठीक है। लेई लेई, तुम और मिंगवेई। ओह प्यारे, क्या यह सिर्फ उनके बिजनेस ट्रिप के लिए नहीं है? तुम फिर झगड़ा कर लिया? जरूरी नहीं। इस बार उन्होंने कहा कि वे फिर से जा रहे हैं। मैं काका के साथ वापस आ रहा हूँ इतने लंबे समय तक रहने के लिए। तुम सभी मुसीबत का पीछा करते हो, इसलिए मैंने उन्हें बकवास किया। हम मुसीबत से नहीं डरते। हम चाहते हैं कि तुम वापस आओ। लेकिन तुम देखो काका दिन ब दिन बड़ा हो रहा है। क्या मैं सिर्फ तुमसे चिपक नहीं सकता? लड़कों को अपने पिता के साथ अधिक समय बिताना चाहिए। क्या यह मर्दाना है? हाँ, न्यू लेइया मिंगवेई। क्या वह सेल्स में काम नहीं करता? मैंने भी इस साल बहुत पैसा कमाया, लेकिन वह इस घर को होटल की तरह नहीं मान सकता। कभी कभी आप उसके बारे में सही होती हैं। मैं इस बार वापस आऊंगी। आपको उससे अच्छी तरह बात करनी चाहिए, ठीक है? दादी, मैं जानता हूँ, चिंता मत करो। प्रिय, यह भगवान की इच्छा है। देखो, मैं पहले आपको अलग होने के लिए तर्क दे रहा था। आप मुझे अनदेखा करते हैं। अब ठीक है, भगवान ने आपको अलग कर दिया। हे भगवान, मुझे लगता है कि आपने जानबूझकर ऐसा किया। अगर तुम नहीं करते, मैं इस मुकाम पर कैसे पहुंच सकता था? मैंने आपसे माफी मांगी, तो जानबूझकर इतना महत्वपूर्ण नहीं है। और यह कितनी दूर तक पहुंच गया है? आपके पास वह नहीं है। आपके पास अभी भी मैं हूँ। यह वह नहीं है जो जियोजू ने कहा था। अगर तुम करते हो, यह मुझे अचंभित कर दिया। और आप जानते हैं क्या? मैंने पहले आपको चेतावनी दी थी। आपको इसके बारे में सोचने दें। आप पहले ऐसे ही थे। यह आपकी अपनी गलती है। हेलो। ओह, मिस्टर लियू आ गए हैं, है ना? ठीक है, मैं अभी आता हूँ। तानजू, आप यह करते हैं। आपने मुझे मार डाला, आप जानते हैं। बहन, कोई बात नहीं। आप वापस आ गए हैं। मैं सबसे खुश हूँ। बेशक आप खुश हैं। आप फिर से घर के काम को अपनी बड़ी बहन को सौंपना चाहते हैं, है ना? इस बार नहीं। आप इसे आजमाएं। माँ, क्या आपने मुझे ड्राइविंग स्कूल टेस्ट देने के लिए नहीं कहा था? मैंने पहले ही साइन अप कर लिया है। कल मैं ट्रैफिक नियमों की समीक्षा शुरू करूंगा। क्या आपको लगता है कि मेरे पास घर के काम करने का समय है? ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट देने का समय नहीं है। अगर तुम्हारे पास नहीं है, तो हमारे पास है। क्या तुम भूल गए?
तुम्हारी शांति अवधि अभी खत्म नहीं हुई है। अगर तुमने सारा घर का काम अपनी बहन पर डालने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ओह प्रिय, वे कहते हैं कि हथेलियां और हाथ की पीठ मांस से भरी होती हैं। मुझे लगता है कि यह बिल्कुल झूठ है। माँ, तुम बिल्कुल पक्षपाती नहीं हो। चलो फिर से बात करते हैं। देखो, मैं फिर से काम में व्यस्त हूँ। मुझे परीक्षा की तैयारी करनी है। यह मुझे घर का काम भी करवाता है। मेरे छोटे से शरीर को देखो, तुम इसे कैसे सह सकते हो? ओह प्रिय, मेरी जिंदगी इतनी दुखी क्यों है? ओह परेशान मत हो, मैं अभी भी परेशान हूँ। अपना ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट अब दो। बहुत सख्त है जिन्यू, बस परीक्षा पर ध्यान दो। एक बार में पास होने की कोशिश करो। घर का काम तुम्हारी बहन करेगी। उसे अकेला छोड़ दो। हे लेई लेई, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, जब तुम्हें समय मिले मेई से बात करो, ठीक है? हाँ, कितना आरामदायक है। ओह, यह बहुत खट्टा है। यह तुम्हारा चोट का बिंदु है। मुझे पहले ऐसा महसूस नहीं हुआ था। यह बहुत खट्टा है। मैडम बॉस, तुम नहीं जानती, यह विशेषज्ञों और साधारण लोगों के बीच का अंतर है। और तुम जानते हो, याद है जब हम मिशन पर गए थे, कोई और नहीं, जिनलेई के पीछे एक पंक्ति में लोग खड़े थे, इतना पेशेवर। अगर मैं यहाँ एक तकनीशियन होता, हर कोई तुम्हारे स्तर पर है। क्या मुझे चिंता है कि कोई मेहमान नहीं है? हे, मेरे पास एक प्रस्ताव है। तुम मेरे साथ काम करने आ सकते हो, 6,000 का बेसिक वेतन, कमीशन के साथ। अगर तुम्हें पसंद है तो मेरी ब्यूटिशियन को ट्रेन करने में मेरी मदद करो। यह शुल्क भी शामिल है, मूल वेतन प्लस कमीशन प्लस प्रशिक्षण शुल्क। यह हजारों रुपए प्रति महीने है। क्या आप संतुष्ट हैं? मैं ईमानदार हूँ। यह कैसा रहा? अरे, और पापा? माँ को अब नौकरी मिल गई है। देखो उसकी वर्दी कितनी सुंदर है। अरे दीदी, तुमने चुपके से नौकरी कब ढूंढ ली? मुझे देखने दो, यह सुंदर है। मानसा स्पा। माँ, मैंने इस मानसा स्पा के बारे में सुना है। यह सदस्यता आधारित है, बहुत हाई एंड। तुमने इसके बारे में सुना है? मुझे लगता है कि तुम वहाँ चुपके से गई हो। क्या तुमने फिर से अपना क्रेडिट कार्ड मैक्स आउट कर दिया? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? क्या मैं ऐसा इंसान हूँ? भले ही ऐसा हुआ हो, मैं यंग जिन्यू हूँ। मुझे वास्तव में पेंशन बीमा के साथ जीवन भर खर्च करना होगा। जिनवू, तुम फिर से पैसे बर्बाद कर रहे हो, है ना? नहीं माँ, हम मजाक कर रहे हैं। माँ, यह ड्रेस जो तुमने पहनी है लेले की फ्लाइट अटेंडेंट माँ से भी ज्यादा सुंदर है। क्या यह बेबी है? तुम बहुत दयालु हो, तुम माँ का इतना समर्थन करते हो। माँ तुम्हें निराश नहीं करेगी। ठीक है, बहुत अच्छा। जिनलेई, तुम्हें अचानक बाहर काम करने का ख्याल कैसे आया? क्या मिंगवेई खर्च करने के लिए पर्याप्त कमाता नहीं है? वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मिंगवेई हमेशा व्यापार यात्रा पर रहता है। काका भी स्कूल गया है। मेरे लिए घर पर अकेले रहना उबाऊ है। मैं बस किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना चाहता हूँ जो मुझे पसंद हो। खुशी की बातें करना। पापा को अच्छी खबर बताओ। बेबी, चलो अभी पापा को न बताएं। मैं बाद में उन्हें एक सरप्राइज दूंगी, ठीक है? हाँ ठीक है। पीछे मुड़कर देखने से वह चौंक गया। ठीक है, तुम जाओ। अरे, यह सही नहीं है। शिनलेई, तुमने मिंगवेई को यह अभी तक नहीं बताया। खैर, उसके पास हाल ही में एक बहुत महत्वपूर्ण वार्ता है। मुझे डर है कि वह विचलित हो जाएगा, इसलिए मैं उसे बताने से पहले कुछ देर इंतजार करना चाहती हूँ। दीदी, जश्न मनाने के लिए तुम काम पर वापस जाओ। चलो जश्न मनाएं। यह कैसा है? ओहो अरे, हाँ हाँ हाँ, जश्न मनाएं। दीदी, मुझे अब क्या करना चाहिए? कृपया भोज के बाद अवश्य संपर्क करें। खुशी नहीं आती, तुम पीड़ित हो। यहाँ एक और परेशानी आती है। तुम क्या करना चाहते हो? विरोधाभासी छोटी सी औरत, मेरे संदेश का इंतजार करो। मिस, क्या मैं आपके लिए एक पेय खरीद सकता हूँ? सर, क्या हम कहीं मिले हैं? सच में,
मुझे लगता है कि तुम परिचित लगते हो। वो शुरुआती वाक्य कुछ परिचित सा लगता है, लेकिन ये मेरा संवाद होना चाहिए। मुझे गलत मत समझो, मैं सच में सोचता हूँ कि तुम परिचित लगते हो, लेकिन जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परिचित लगते हैं, है ना? ये हमारे डेजा वू के लिए है। लाइट स्नो। ली वेई, मिस्टर गाओ। क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? बेशक मैं जानता हूँ। नहीं, वह मेरा बॉयफ्रेंड है। वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता है? क्या नहीं हो सकता? शाओ शुए, बाहर आओ। अरे, ठीक है, तो अपना समय लो। खैर, अगली बार मिलते हैं। मुझे खेद है, माफ कीजिए। बॉयफ्रेंड। अगर मैं गलत नहीं हूँ, क्या वह व्यक्ति अभी तुम्हारी पत्नी का पूर्व बॉयफ्रेंड था? हाँ, वही था। तुमने अभी जो किया, क्या आप मुझे उसके साथ नहीं देख सकते? अभी भी उसे देख नहीं सकता? क्या कोई अंतर है? बेशक, यह अलग है। आप मेरे लिए ईर्ष्या करते हैं और आप अपनी पत्नी के लिए ईर्ष्या करते हैं। क्या यह वही हो सकता है? मैं इसे आपकी आंखों में देख सकता हूँ। आप उसे एक प्रतिद्वंद्वी के रूप में प्यार करते हैं जब तुम दोनों अलग हो गए। अपराधी। यही कारण है कि आप नाराज हैं। क्रोध से ज्यादा आपकी पीड़ा और बेचैनी। आप मेरे सभी विचारों को जानते हैं। मुझे केवल आपके सबसे महत्वपूर्ण विचार जानने की आवश्यकता है। आखिरकार, आप अभी भी उसे नहीं भूल सकते हैं, है ना? आप बहुत ज्यादा सोचते हैं। और आप जानते हैं क्या? मैं आज की पार्टी में नहीं आना चाहता था, लेकिन मुझे पता है कि आप वहाँ हैं, इसीलिए मैं यहाँ हूँ। मैं यहाँ 2 कारणों से हूँ। पहले, क्योंकि मैं तुम्हें याद करता हूँ। दूसरा, मैं अपने सामान के लिए पूछने आया हूँ। यही मैं तुमसे पूछ रहा था। मैं उससे अलग हो गया, है ना? मैं एक कानूनी तलाक चाहता हूँ। सर, 1 मिनट प्रतीक्षा करें। सर, 1 मिनट प्रतीक्षा करें। मिस, आप इसे इस तरह से आउट करें। अपने प्रेमी की गलत फहमी से डरो मत। मैं सिर्फ आपको बताना चाहता था। मैंने तुम्हें देखा है। सचमुच? मुझे क्षमा करें, मैं तुम्हें दूसरे दिन मिला। मैंने एक तस्वीर ली। मुझे तुमसे मिलने की उम्मीद नहीं थी। मिस, सभी सम्मान के साथ, आप वास्तव में क्या करना चाहते हैं? यांग सिनले अपने पति से अलग हो गया है। क्या आप इसके बारे में जानते हैं? क्या? मुझे ये पता नहीं था, लेकिन मैं उसके दिमाग में एक भूत भी नहीं हूँ। मैं कुछ नहीं हूँ। कोई रास्ता नहीं था कि वह मुझे कुछ बताने जा रहा था। आपके लिए कोई दिल नहीं है, लेकिन मैं देख सकता हूँ कि आप अभी भी उस पर क्रश है। शायद आप अभी तक नहीं जानते हैं, आप अपने अलगाव के लिए ट्रिगर थे। मुझे ये संभव नहीं है। लेकिन यह सच है। आपको सच बताने के लिए, नेहा के पति लंबे समय से मेरे साथ हैं और यांग सिनले हमेशा आपको याद किया है। उनकी शादी लंबे समय से चली गई है। तलाक समय की बात है। लेकिन आपने मुझे ये क्यों बताया? क्योंकि मैं एक औरत हूँ, सभी महिलाओं को प्यार के लिए। मुझे उम्मीद है कि दुनिया के सभी प्रेमी शादी हो सकती है, मेरे और मिंगवी की तरह। मुझे लगता है कि आप वापस जाना चाहिए और उसे आशीर्वाद दें। ओह
मिस यांग, मुझे आपकी मालिश तकनीक पसंद है। आखिरकार पारंपरिक चीनी चिकित्सा स्कूलों के स्नातक अलग अलग हैं। जब तक आप इसे पसंद करते हैं। हाँ, सच में। जब भी मैं करता हूँ मुझे लगता है कि मेरा पूरा शरीर ताज़ा हो गया है। यह अलग है। मेरी बहनों ने सब कुछ कहा। भविष्य में मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। ओह, हमारी माँ को आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। हमारी पत्नी बहुत खुश होना चाहिए। यह आज के लिए है। मैं पहले जाता हूँ। यह सही है। हल्का भोजन करने के लिए सावधान रहें। बिस्तर से पहले एक गिलास दूध पिएं। बहुत थक मत जाओ। तुम इतने प्यारे हो तो मैं छोड़ रहा हूँ। अलविदा। अलविदा। हेलो। जिनली मैं हूँ। हेलो क्यों ले? क्या आप मुझे ढूंढ रहे हैं? मैं पूछता हूँ कि क्या आप इन 2 दिनों से मुक्त हैं? मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। क्या कल ठीक है? बस तुम्हारे लिए कुछ है। ठीक है, मैं तुम्हें कल सुबह फोन करता हूँ। अच्छा, हाँ। अलविदा। तुम फिर से कोशिश करो। ये बहुत स्वादिष्ट है। ये बहुत अनोखा है। धन्यवाद। मुझे और मत काटो। तुम्हें ये पसंद क्यों नहीं है? ऐसा नहीं है कि मैं भूखा नहीं हूँ। नया रे, हमारी आखिरी मुलाकात को कुछ दिन ही हुए हैं, लेकिन तुमने बहुत वजन कम कर लिया है और मानसिक स्थिति भी अच्छी नहीं है। नहीं, मैं ठीक हूँ। क्या कोई मुश्किल है? अगर कोई मुश्किल हो तो मुझे बता सकते हो। अरे नहीं, मैं हाल ही में थोड़ा थका हुआ हूँ। मैं पहले एक आरामदायक गृहिणी थी। अचानक से काम कर रही हूँ, इसलिए अभी अभ्यस्त नहीं हूँ। सनरे, दरअसल आज मेरी तुमसे एक मुलाकात है। मैं तुमसे एक बात सत्यापित करना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि तुम और तुम्हारे पति अलग हो गए हैं। क्या ये सही है? जिंगरू ने तुम्हें बताया? ऐसा नहीं है कि व्यापारिक दुनिया वास्तव में बहुत छोटी है। बस कुछ दिन पहले एक व्यापारिक रिसेप्शन पर मैं तुम्हारे पति से मिला और तुम्हारे पति की प्रेमिका से। वो महिला थी जिसने ये कहा। क्या प्रेमिका? तुम्हें गलतफहमी हुई है। सनरे, मैं भी यहाँ रहा हूँ। मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारे पति और पत्नी के बीच का रिश्ता मूलतः। हमारा पति पत्नी का रिश्ता अच्छा है। तुम्हें गलतफहमी हुई है। ठीक है, कम पियो। मुझे याद है तुम पहले नशे में बहुत बिगड़ जाते थे। अपने शरीर को नुकसान मत पहुंचाओ। पहले जो था वो पहले था, अब जो है वो अब है। लोग बदल सकते हैं। लेकिन मैं नहीं बदला हूं। मेरा तुम्हारे प्रति प्यार नहीं बदला है। जिनले, मुझे सच बताओ, क्या तुम्हारे पति से अलग होने का मेरे साथ कोई संबंध है? तुम बहुत सोच रहे हो। ठीक है, भले ही मैं बहुत सा आज आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, क्योंकि अब आप अकेले हैं। क्या मेरे पास अभी भी मौका है? मैं अब इस बारे में बात नहीं करना चाहता। नहीं, इन शब्दों को बरसों से मेरे दिल में। ब्रेकअप के बाद मैंने आपको भूलने की पूरी कोशिश की। अपने आप को आशीर्वाद दे। मैंने भी सोचा था कि मैं तुम्हें भूल गया। जब से हम फिर मिले, मुझे बस पता चला मैं आपको बिल्कुल भी नहीं भूल गया। हम नहीं भूल गए कि हम क्या थे। और मत कहो, ठीक है। धूप, मुझे डर था कि ये आपके जीवन को प्रभावित करेगा। मैंने मौन को चुना, लेकिन अब आपके पति ने आपको छोड़ दिया है। एक और महिला को चुना, फिर आप अपना जीवन क्यों नहीं चुनते? मैंने एक बार वादा किया, अपने हाथ को पकड़ना चाहता है। पति और पत्नी से बूढ़े और बूढ़े आदमी। कई कारणों से पहले
हमें छोड़ना था, लेकिन अब इन रास्तों पर चलना चाहता हूं। पीछे मुड़कर नहीं आता। तब हम जवान थे, हम प्यार में हैं। हमने जीवन भर की पेशकश की, लेकिन अंत में आपने मुझे छोड़ दिया। उस क्षण से हम फिर कभी नहीं मिल सकते। इसलिए मैं आपको मुआवजा देना चाहता हूं। हम जो भी साल खो गए, यहां से बाहर जाओ। जो खो जाता है, इसे फिर से खोजना असंभव है। हाँ, भले ही आप इसे वापस नहीं पा सकते, अब मैं इसे आपके ऊपर बना सकता हूं। आपको क्या मुआवजा मिलता है? क्या आपको मुआवजे के लिए पैसा मिलता है? यह सही है, यह सही है। मैं आपको वह बैग देता हूं जो आपने मुझे दिया है। जिनले नहीं, आपने गलत समझा। अब मत कहो। मैं आपका उपहार स्वीकार नहीं कर सकता, चाहे अब हो या बाद में। हालांकि मुझे यह भी नहीं पता कि मैं अब किस स्थिति में हूँ। समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं कम से कम एक बात समझता हूँ। हमारे बीच यह चल नहीं सकता। तुम मुझे अपनी यादों में प्यार करते हो। मुझे कोई मुआवजा मत बताओ, मुझे इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। हृदय कमल, मुझे पता है कि ये दर्दनाक है। शिकायतें और शिकायतें हैं। तुम्हें लगता है कि भाग्य अनुचित है, लेकिन जब तक तुम चाहो, मेरे सामने तुम जैसा चाहो वैसा वेंट कर सकते हो। सच में। वेंट क्या बदल सकता है? इतने साल मैंने हमेशा अपना प्यार दिया है। मैंने अपना समय और ऊर्जा इस घर में लगा दी, लेकिन मैंने जबरदस्ती अपने पति को एक और महिला के पास धकेल दिया। मुझे अब तक पता नहीं था प्यार इंसान नहीं है। कितना बेबस और आंसू रहित। इसलिए मैं अब प्यार नहीं करना चाहती। प्यार करने की हिम्मत नहीं है। और मैं, यांग जिनले, खुद से प्यार करना भी नहीं जानती। मैं इतनी असफल थी। थक गई। ये मत करो। सच में, इतना निराशावादी मत बनो। मुझे तुम्हारे लिए खेद होगा। माफ करना। मेरे जाने का समय हो गया है। मेरा बेटा अभी भी मेरा इंतजार कर रहा है। अरे जिनले, तुमने बहुत ज्यादा पी लिया। क्या हम सांस लेकर चलें? मैं ठीक हूँ। तुम्हें मेरी मदद करने की जरूरत नहीं है। मैं ठीक हूँ। ठीक है, तो मैं तुम्हें भेज दूंगा, धीरे धीरे। जिले, तुम क्या कर रहे हो? क्या ये जिले नहीं है? मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। सच में, सच में। जूले, तुम क्या कर रहे हो? तुम बदमाश। जिनले नहीं, मैं तुम्हें इस तरह नहीं देखना चाहती। मुझे वाकई माफ करना। सच में। तुमने मुझे जाने दिया। यू जिनले, क्या ये जिनले नहीं है? जिनले, मुझे गलत मत समझो। जिनले। ओह, माफ कीजिए, मैंने आपको जगा दिया। कोई बात नहीं, मैं सो रहा था। मेरा शरीर काफी संवेदनशील। आज आपने मेरे लिए इतना आरामदायक बना दिया, है ना?
थकान में लोगों के लिए आराम करना आसान नहीं होता। मैंने पहले आपके लिए व्यापक कंडीशनिंग की, बाद में लक्षित उपचार किया जाएगा। सब कुछ आप पर निर्भर है। सामान्य फिजियोथेरेपिस्ट बस मुझे कुछ बेकार उत्पाद बेचने के लिए। कोई भी विश्वसनीय नहीं है। उसके लिए माफ कीजिए, मैं इसे ले लूंगा। ठीक है। अरे, मैं व्यस्त हूँ, तो संक्षेप में बताओ। यांग जिनलेई इतनी जल्दी मेरे साथ नाटक कर रही है। बस एक वाक्य, 1 घंटे में घर पर मिलते हैं। मुझे आपसे बात करनी है। आप मुझे लेने के लिए इतने जल्दी में हैं। तो क्या हुआ? पैक। क्या आप बहाना कर रहे हैं? क्या हुआ? खुद देखो तुमने क्या किया है। यह मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। यह सब एक गलतफहमी है। यांग जिनलेई, मैंने तुम्हें बहुत कम आका। मुझे पता था कि तुम अपने प्रेमी के साथ डेट पर जा रहे हो। मैं तुम्हारे लिए जगह बनाऊंगा। क्या यह तब है जब मैं घर पर नहीं हूं? तुम उसे सीधे वापस ले आए। खून मत बहाओ। मुझे नहीं पता कि तुम्हें यह फोटो कैसे मिली, लेकिन मैं यांग जिनलेई तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। लोगों के पीछे अंधेरे काम करो। लोग अभी भी बहस कर सकते हैं। आपके सामने सबूत। तुम अब भी मेरे साथ हो। ठीक है, ठीक है। मैं अब आपसे बात नहीं करना चाहता। मैं सोच रहा था, इस परिवार के लिए आपके पास कोई क्रेडिट नहीं है और आप टोले एक दूसरे को एक और मौका दें। अब यह आवश्यक नहीं लगता है। उस पर हस्ताक्षर करें। यह पता चला है कि आप इस सब के नियंत्रण में हैं। क्या आपने तलाक की योजना बनाई है? आखिरकार आपने कारण को पकड़ लिया। क्या आप संतुष्ट हैं? अजी, मैं आपको स्पष्ट रूप से और निश्चित रूप से बताता हूँ, मैं इस शादी को तलाक नहीं दूंगा। मैं अपनी गरिमा और निर्दोषता बनाए रखना चाहता हूँ। यांग जिनले, क्या आपको लगता है कि मैं आज आपके साथ मजाक कर रहा हूँ? मैं यहाँ आपके साथ बातचीत करने के लिए नहीं। मैं आपको बताने आया हूँ, मैं इस शादी के लिए तलाक हो गया हूँ। चिन्ह। मुझे चिल्लाओ मत। आप योग्य नहीं हैं। मैं आपको क्या बताऊंगा? और आपकी प्रेमिका, जितना ज्यादा तुम मेरे खिलाफ, जितना मैं तुम्हें पूरा कर सकता हूँ। रुकना। ओहो, ओहो। हम्फ।